जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखें, आपका खुश रहना ही आपके विरोध करने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा बन सकता है। चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि उसी चंदन के पेड़ पर सबसे जहरीले सांप भी रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति बाहर से बहुत मीठा बोलता है, वह भीतर से शत्रुता भी रख सकता है। इसलिए किसी पर भरोसा करने से पहले सोच समझ लेना जरूरी है। आप जो भी देते हैं, वही किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आता है, चाहे वह सम्मान हो या धोखा। दूसरों से उम्मीदें रखने से निराशा मिलती है, लेकिन खुद से उम्मीद रखने से जीत मिलती है। श्री कृष्ण का संदेश है, यदि कोई आपको दुख पहुंचाए तो उसे दिल पर मत लो, क्योंकि लोग अक्सर उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर सबसे मीठे फल लगे होते हैं। अगर कोई आपका विश्वास तोड़ दे तो उसका भी आभार मानिए, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। अपनी उम्र और धन पर कभी अभिमान मत कीजिए, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती हैं, वे एक दिन समाप्त भी हो जाती हैं। यदि आप टूटने के बाद भी मुस्कुरा सकते हैं, तो यकीन मानिए, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। समय का बदलना हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। यदि आज कठिन दौर है, तो कल अच्छा समय भी जरूर आएगा। अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद को बिना बाधा के आगे बढ़ाने का। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जैसे पतझड़ के बाद पेड़ों पर नई हरियाली आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। कल से शुरू करूंगा, यह सोच अक्सर सफलता को दूर कर देती है। खुशियां आए तो उन्हें प्रसाद की तरह स्वीकार करें, और दुख आए तो उसे दवा समझकर सह लें। टूटना हमेशा दर्द देता है, चाहे वह कांच हो, सपना हो, रिश्ता हो या दिल। याद रखिए, दुनिया की कोई समस्या आपके मन की शक्ति से बड़ी नहीं है। विश्वास खो देना आसान है, लेकिन उसे पाना और बनाए रखना बहुत कठिन होता है। बुद्धि सभी के पास होती है, लेकिन उसका उपयोग ईमानदारी से करना या चालाकी से, यह हमारे संस्कार तय करते हैं। उस व्यक्ति को कभी अनदेखा मत करें जो आपको सच्चे दिल से चाहता है, आपकी परवाह करता है और आपको याद करता है, क्योंकि कई बार हम सितारे गिनते गिनते अपना चांद खो देते हैं। जीवन सबसे बड़ा विद्यालय है, कठिनाइयां सबसे बड़ी परीक्षा है, और समय सबसे महान शिक्षक है। हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेषता होती है, लेकिन लोग अक्सर दूसरों जैसा बनने की कोशिश में उसे खो देते हैं। सच्चे लोग इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वे खुद दुख सह लेते हैं, लेकिन किसी और का दिल नहीं दुखाते। जीवन में गलतियां सब करते हैं, पर कभी कभी सजा वहां मिलती है जहां हम निर्दोष होते हैं। पिता की डांट, गुरु की फटकार और सुनार की चोट, ये सब व्यक्ति को निखारने के लिए ही होती हैं। सुनने की आदत डालिए, क्योंकि आलोचना करने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि दुख देने वाले भी बहुत हैं। आगे बढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि रोकने वाले हमेशा मिलेंगे। साफ दिल से मिलिए, जैसे धूप पड़ने पर आईना भी चमक उठता है। दूसरों के काम आते रहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जिस स्रोत से लोग लाभ लेते हैं, वह जल्दी सूखता नहीं। गलती होने पर छोड़कर जाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन समझाकर साथ देने वाले कम मिलते हैं। मूर्ख से बहस मत करो, समझदार को ठुकराओ मत, अच्छे लोगों को खो मत और बुरे लोगों को अपनाओ मत। अज्ञानी केवल अपने लाभ के लिए काम करते हैं, जबकि बुद्धिमान पूरे संसार के हित के बारे में सोचते हैं। धर्म से अधिक महत्वपूर्ण अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि हिसाब कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। जीवन अचानक नहीं बदलता, लेकिन सही समय पर लिया गया एक निर्णय पूरी जिंदगी बदल सकता है। कभी कभी परिस्थितियां कठिन इसलिए होती हैं, ताकि हम लोगों की असलियत पहचान सकें। सकारात्मक सोच के बिना सकारात्मक कर्म संभव नहीं। हमें जीवन में जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि मृत्यु से तो एक दिन हारना ही है।
कठिन समय एक जादूगर की तरह होता है। वह पल भर में सच्चे और झूठे लोगों का फर्क दिखा देता है। जो सामने रहकर धोखा दे, उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं, और जो सामने हमारी कमी बता दे, उससे बड़ा मित्र कोई नहीं। प्रभु श्री राम ने भी जीवन में विरोध झेला और श्री कृष्ण ने भी अनेक कठिनाइयां सही। इसलिए यदि आपके जीवन में भी चुनौतियां आए तो घबराएं नहीं, बल्कि उनसे ऊपर उठने का प्रयास करें। मनुष्य चाहे कितना भी श्रेष्ठ दिखे, उसकी छाया हमेशा काली ही होती है। हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। आज जो हमारा है, कल किसी और का हो जाएगा। लोग बदल जाएं तो दुखी मत होइए, उन्हें जाने दीजिए। बस आपका लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि लगातार काम करने से ही सफलता मिलती है। लेकिन काम का उद्देश्य भी सही होना जरूरी है। मीठे झूठ से बेहतर कड़वा सच होता है, क्योंकि सच आपको सच्चे रिश्ते देता है, झूठे नहीं। हथियार शरीर को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर सकते हैं। बुरा करने का विचार आए तो उसे टाल दें, और अच्छा करने का विचार आए तो तुरंत कर दें। श्री कृष्ण का संदेश है, मनुष्य जीवन को सरल बना सकता है, लेकिन वह खुद ही उसे चिंताओं में उलझा लेता है और फिर उन्हीं चिंताओं से निकलने की चिंता करता रहता है। यही कारण है कि वह जीवन को पूरी तरह जी भी नहीं पाता। अगर कोई व्यक्ति अकेला है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि अक्सर वह इसलिए अकेला होता है क्योंकि वह दुनिया की सच्चाई समझ चुका होता है। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे और तीसरे दिन सब भूल जाएंगे। इसलिए दूसरों की राय से ज्यादा महत्व उस काम को दीजिए जिसमें आपको सच्ची खुशी मिलती है। इस जीवन में हजारों रिश्ते बनाना आसान है, लेकिन कोशिश यह होनी चाहिए कि कम से कम एक रिश्ता ऐसा जरूर हो जो पूरी दुनिया के खिलाफ होने पर भी आपके साथ खड़ा रहे। असंभव जैसा कुछ नहीं, जो हम सोच सकते हैं उसे हासिल भी कर सकते हैं। खुशी पाने के लिए काम करने से ज्यादा जरूरी है खुश रहकर काम करना, क्योंकि तब सफलता के साथ संतोष भी मिलता है। इंसान कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे, गलतियां उससे भी होती हैं। सपने तो सभी मीठे देखते हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां आंखों में खारापन भी ला देती हैं। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो निराश मत होइए, क्योंकि परमात्मा से बड़ा सहारा कोई नहीं होता। मिठास केवल मिठाई से नहीं, बल्कि मीठे शब्दों से भी बांटी जा सकती है। जीवन की समस्याओं का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हम सलाह किससे लेते हैं। जैसे दुर्योधन ने शकुनी की बात मानी, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण का मार्गदर्शन स्वीकार किया। पत्थर आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन हर चोट का अपना महत्व होता है। इसलिए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अपने विचारों को शुद्ध रखिए, क्योंकि इंसान अपने कर्मों और सोच से ही अमर होता है। जो व्यक्ति कठिन समय में साथ छोड़ दे, चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, वह दिल से उतर जाता है। बहुत सारी सलाह लेने से बेहतर है अनुभव से सीखना, क्योंकि ठोकर इंसान को ज्यादा मजबूत बनाती है। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही बड़े बदलाव लाती हैं। जब तक आप संघर्ष करते हैं लोग हंसते हैं, और जब सफल हो जाते हैं तो वही लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। कोशिश करने वाला व्यक्ति कुछ बार गिरता है, लेकिन कोशिश ही न करने वाला पूरी जिंदगी गिरा रहता है। गलतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सफलता की सीढ़ी समझना चाहिए। दिल की बात कहने का साहस और दूसरों की भावनाएं समझने की संवेदनशीलता, यही रिश्तों को मजबूत बनाती है। जो ईश्वर पक्षियों को भी सुरक्षित रखता है, वह आपको कैसे अकेला छोड़ सकता है। अच्छे काम करने के बाद भी लोग आलोचना करेंगे, इसलिए लोगों की बातों पर नहीं, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। संगति का प्रभाव भी बहुत गहरा होता है। आप जहां बैठते उठते हैं, लोग उसी के अनुसार आपको पहचानते हैं। किसी को गिराने से बेहतर है किसी को बचाने का माध्यम बनना। यदि आपको किसी में अच्छाई दिखती है तो वह आपकी नजर की अच्छाई है। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाइए। समय कोयले को भी हीरा बना सकता है।
हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, लेकिन यह विश्वास जरूर रखिए कि जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। जिसने अपने मन को जीत लिया उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। समझदारी बड़ी बातें करने में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों को समझने में होती है। वस्तुओं की कीमत मिलने से पहले समझ आती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। कोई भी व्यक्ति जन्म से मित्र या शत्रु नहीं होता। हमारा व्यवहार ही रिश्तों की दिशा तय करता है। जिम्मेदारियां जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा हैं। स्वार्थ से बने रिश्ते टिकते नहीं और प्रेम से बने रिश्ते टूटते नहीं। बड़ी सोच वाले लोगों को ही बड़ी चुनौतियां मिलती हैं। इसलिए जो मिला है उसमें खुश रहना सीखिए। माफी मांगने वाला हमेशा गलत नहीं होता, कई बार वह रिश्ते बचाने के लिए झुकता है। मौन और मुस्कान जीवन के शक्तिशाली साधन हैं। मौन विवादों को शांत करता है और मुस्कान तनाव को कम करती है। सम्मान न मिले तो वहां मत जाइए, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश भी मत कीजिए। आत्मसम्मान के लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति अंततः गलत परिणाम नहीं पाता। दिल साफ होगा तो जीवन हल्का लगेगा, क्योंकि अंत में हिसाब धन का नहीं बल्कि कर्मों का होता है। जीवन की कुछ बातें हमेशा निजी रखनी चाहिए। अपने रहस्य, दूसरों के रहस्य, घर की समस्याएं, रिश्तों की जटिलताएं, डर, कमजोरियां, सपने और लक्ष्य। राजा और मंत्री की कहानी भी यही सिखाती है कि जो भी होता है अंततः अच्छे के लिए ही होता है। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, यही जीवन का स्वभाव है। तो इस संदेश का सार यही है, सकारात्मक दृष्टि रखें, कर्म करते रहें और विश्वास बनाए रखें। आशा है आपको यह सीख प्रेरणा देगी। फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।